हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 अलग अलग संस्थान जो पुरस्कार देती है। तो दोस्तों, आपको ये 20 टोटल 20 में 10 मिनट के अंदर सारा चीज़ टिप्स पे याद करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे और ये सारे चीज़ को नेमोनिक मेथड से करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो ये नेमोनिक का कोड आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0 से 9 तक क्या हम लोग कोड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड को भी आप ध्यान में रख सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सारा चीज़ 10 टोटल 20 को कवर करेंगे इसी 10 मिनट में। तो दोस्तों, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, ये चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी 1-2 वीडियो में, तो फिर से देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले सेटअप कब किया गया था और कब से देना स्टार्ट किया गया था। तो देना कब से स्टार्ट किया गया था, तो कैसे याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार सबसे बेस्ट को मिलता है, जो सबसे बेस्ट होते हैं उस क्षेत्र में उनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट करेगा उसी को मिलेगा। तो ये पता चल जाएगा कि कब से स्टार्ट हुआ। तो आपको याद रखना है क्या, बेस्ट। क्या याद रखना है, बेस्ट। बी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, टी का होगा। देखिए, बी का दोस्तों 9 होगा, एस का 0 होगा और टी का 1 होगा। आगे 1 लगा दीजिए। 1901 दोस्तों, 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं क्या कि ये कब सेटअप किया गया था। तो सेटअप कौन करेगा, बेस्ट पुरस्कार देने के लिए जो बॉस होगा उसका हेड होगा बॉस। तो बी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एस का होगा। बी का दोस्तों 9 होगा, एस का 0 होगा, एस का 0, 1 आगे लगाइए। तो 1900 में सेटअप किया गया, 1901 में स्टार्ट हो गया देना। क्लियर है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये नोबेल पुरस्कार आपका क्लियर हो गया होगा। और किनके द्वारा सेटअप किया गया था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल। मैंने पुरस्कार जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि जो डायनामाइट का खोज है वो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। तो मैंने कैसे याद करने सिखाया था कि डायनामाइट जब उड़ता है तो कैसे लोग क्या हो जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, अफ्रेड। तो अफ्रेड से याद रखना है डायनामाइट। तो ऐसा करके मैंने पुरस्कार वाला टोटल डिस्कवरी वाला में भी बता दिया था कि कौन किसका खोज किया है, खोज करता। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 2 क्लियर हो गया। अगला भारत रत्न। अगला कौन सा है दोस्तों, भारत रत्न। तो भारत रत्न किसको मिलता है, जो झूठे नहीं होते, जो सच्चे होते उनको मिलता है। तो लायर को क्या मिलता है, बिल्कुल नहीं। तो भारत रत्न लायर को बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो बस आपको याद रखना है क्या, भारत रत्न। जब भी एग्जाम में आएगा कि भारत रत्न का सेटअप कब किया गया था, तो डायरेक्टली आपका दिमाग में क्या चलेगा कि भारत रत्न में लायर लोग को नहीं मिलता है। तो बस भारत रत्न में लायर लोग को नहीं मिलता है। एल का कोड होगा, आई का नहीं होगा, ई का नहीं होगा, आर का होगा। एल का दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। आर का 4 होता है। आर का कितना होता है, 4 होता है। आगे 19 लगाइए, क्योंकि जो भी ये पुरस्कार देने वाले संस्थान बने होंगे वो 1900 के बाद ही बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, 19 लगाएंगे। तो 1954 क्या हो गया, 1954। भारत का ये आपका भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, 1954 से स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले कौन मिला था, किसको मिला था, कितने लोग को मिला, मैंने सारा कवर करवा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो सरस्वती से आपको क्या दिमाग में चलता है, बुद्धि की देवी है सरस्वती, बुद्धि। डायरेक्टली क्या चलेगा एग्जाम में, बुद्धि। जब भी सरस्वती सम्मान कब से देना स्टार्ट किया गया एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, सरस्वती से बुद्धि। डायरेक्टली आपको याद रखना है बुद्धि। बी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, डी का होगा, और डी डबल है तो 1 ही लिखेंगे। एच का नहीं होगा, आई का नहीं होगा। देखिए, बी का 9 होगा दोस्तों, डी का 1 होगा। डी का कितना होगा, 1 होगा। अब क्या करना, 19 आगे लगा दीजिए। 1991 में क्या हुआ था दोस्तों, सरस्वती सम्मान पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये 3 हो गया। ये मेरे ख्याल से आपका ये 3 चीज हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो देखिए जो ज्ञान होता है वो किसके पास ज्यादा होता है, गॉड के पास। ज्ञान सबसे ज्यादा किसके पास होता है, गॉड के पास। तो जब भी आएगा ज्ञान तो पता चलेगा क्या, गॉड। क्या पता चलेगा, गॉड। या फिर बोल सकते हो क्या कि जो आपको ज्ञान मिलती है वो गीता पढ़ने के बाद मिलती है, गीता पढ़ने के बाद मिलती है। तो दोनों कोड से सेम ही आंसर आएगा। जी का कोड 1, जी का कोड 6 होगा, जी का कोड 6 होगा दोस्तों। ओ का नहीं होगा, डी का 1 होगा। आगे 19 लगाइए तो 1961। यहां से भी जी का 6 होगा, टी का 1 होगा। तो 1961 में क्या किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्लियर है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था। तो द्रोणाचार्य से आपको क्या दिमाग में चलता है कि द्रोणाचार्य से यही पता चलता है
कि जब द्रोणाचार्य ने क्या बोले थे धनुष उठा के कि मारने के लिए, तो किसको मारने बोले थे? एक बर्ड को मारने बोले थे। कहानी सुने हो कि बर्ड को आंख में मारने के लिए बोले थे। वो बोले नहीं थे, वो बोले थे कि आपको दिख क्या रहा है, तो वो बर्ड को आंख में ऐसा करके आप कहानी सुनी होगे। तो डायरेक्टली आपको याद रखना क्या कि जब द्रोणाचार्य ने बर्ड को मारने बोले तो उससे पहले बर्ड क्या हुआ? फ्लाई हो गया, उड़ गई। बर्ड क्या होगी? फ्लाई हो गई। तो जब द्रोणाचार्य से पता चल जाएगा वो कहानी था, और कहानी में क्या हुआ कि वो बर्ड उड़ गया। ठीक है, तो फ्लाई एफ का कोड होगा, एल का होगा, वाई का नहीं होगा, एफ का 8 होगा, एल का 5 होगा। आगे 19 लगाइए। 1985 में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो चीज दिख रहा है ना, ये बहुत ही आसानी से आपको एक बार में याद हो जा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये सारी चीज निमोनिक का बेनिफिट है। ठीक है, आगे देखिए अशोक चक्र। अगला दोस्तों अशोक चक्र। तो अशोक चक्र से आपको देखते होगा ना, तब पता चलेगा कि अशोक चक्र जो रहता है एम्बलम में, वहां पे देखते हो क्या एक लाइन भी होता है। क्या होता है? एक लाइन। तो जब भी आएगा अशोक चक्र, अच्छा अशोक चक्र में ही तो लायन होता है, लायन। तो एल का कोड होगा, आई का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, एन का होगा। एल का 5 होगा, एन का 2 होगा। 19 आगे लगाइए, 1952। क्लियर दोस्तों? अशोक चक्र कब से देना स्टार्ट किया गया है? 1952 से। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। फिल्म फेयर अवार्ड, बस आपको ये याद रखना है कि फिल्म फेयर अवार्ड है जो किसके द्वारा दिया जा रहा है? लारा के द्वारा। लारा दत्ता, जो लारा दत्ता है, बस आपको याद रखना क्या कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? लारा के द्वारा दिया जा रहा है। एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ए का नहीं। एल का दोस्तों 5, आर का 4 होगा। 19 आगे लगाइए, 1954 में फिल्म फेयर का अवार्ड स्टार्ट हुआ था। क्लियर है दोस्तों? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन से आपको क्या चलता है? गॉड है। अर्जुन क्या है? गॉड है। या फिर अर्जुन गीता में बहुत सारे क्या किए हैं? प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या किए हैं? प्रश्न पूछे, या बहुत सारा प्रश्न का वहां पे सॉल्यूशन मिला है गीता में। ठीक है, तो अर्जुन बस आपको याद रखना है गॉड या गीता। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? गॉड और गीता यहाँ भी था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1961 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। आगे मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, और दूसरा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोनों को एक साथ रिलेट करने, क्योंकि दोनों को एक साथ हुआ है। देखिए मैन बुकर पुरस्कार से याद रखने क्या कि मैन ने बुक किया कार, मैन ने बुक किया कार तो मैन बुकर हो गया, मैन ने बुक किया कार तो मैन बुकर हो गया। और किस लिए किया होगा? दादाजी को घुमाने के लिए जीप को क्या किया? बुक किया। तो दादा साहेब को मैन ने बुक किया कार, किस लिए? दादा साहेब को घुमाने के लिए। तो बस ये क्लियर हो गया क्या कि मैन बुकर और दादा साहेब दोनों एक ही साथ में। ठीक है, तो जे का कोड होगा, ई का नहीं होगा, पी का होगा, जी का 6 होगा, पी का 9 होगा। आगे 19 लगा दीजिए, 1969। मेरे ख्याल से ये भी जीप है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1969 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ बहुत ही आसानी से आपका क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है? आप बताइए, गांधी पुरस्कार किसको दिया जाएगा? शांति पुरस्कार जो भोले लोग होंगे, तो भोला लोग को क्या दिया जा रहा है? भोला मतलब क्या होता है? सीधा सपाटा जो होता है। तो भोला लोग को क्या दिया जा रहा है? गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। तो बस आपको याद रखना है क्या? भोला। क्या याद रखना है? भोला। बी का कोड होगा, एच का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं। बी का दोस्तों 9 होगा, एल का 5 होगा। 19 आगे लगाइए, 1995 में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस ईयर से। आगे देखिए ध्यान से। साहित्य अकेडमी पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार और साहित्य अकेडमी। तो ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है, और जो पद्मा पुरस्कार होता है ये लायर लोग को बिल्कुल नहीं मिलता है। तो लायर से 3 आपको याद रखना है कि भारत रत्न में लायर लोग को नहीं मिलता है, पद्म पुरस्कार में भी लायर लोग को नहीं मिलता है, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार में भी लायर लोग को नहीं मिलता है। तो लायर का क्या कोड था? 1954। तो इसका भी 1954, इसका भी 1954। तो ये 1954 हो जाएगा, 1954 से, और ये भी क्या हो जाएगा? 1954। क्लियर है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1954, पद्म पुरस्कार 1954। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से ये 13 याद कर चुके होंगे। आगे देखिए 6 और बच रहा है। ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद लोग ध्यान कब देंगे? ध्यानचंद मतलब सोना नहीं है, पूरा ध्यान देकर पढ़ना है, सोना नहीं है। तो ध्यानचंद, आपको पता है कि जो ध्यानचंद होते हैं वो उनको क्या बोले थे? वो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है क्या कि वो सोना चाहते ही नहीं थे, हमेशा ध्यान में लगे रहते थे, सोना नहीं चाहते थे, हमेशा ध्यान में लगे रहते थे। तो बस एस का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एन का होगा, ए का नहीं। एस का दोस्तों 0, एन का 2, 19 आगे लगाइए, 1902। क्लियर है?
1902। और आपको पता है कि ये ध्यानचंद जो हुआ था ये रिसेंट हुआ था, तो ये 1902 में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे जो पुरस्कार है 1961, 1991, 1954 में है, तो ये ध्यानचंद तो रिसेंट आया था, 1902 में बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, और आपके ऑप्शन में भी नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये कौन सा डेट हो सकता है, 19 के जगह पे क्या लगाना है, 20 लगाना है। क्या लगाना है, 20। तो ये पॉसिबल ईयर हो ही नहीं सकता और आपका एग्जाम का ऑप्शन में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2002। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2002। तो ये क्लियर हो गया ध्यानचंद पुरस्कार, क्योंकि आपका ऑप्शन में ये नहीं रहेगा 1902, 1903 नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन में क्या रहेगा 2002, 2003, 2004, 2005। आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1902 नहीं था, 2002 था। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रिसेंट ईयर आपको पता है कि ये एनडीटीवी के रवीश कुमार जी को दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्या है कि देखिए बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो लकी होते हैं, लकी मतलब जो सब कुछ अच्छा काम करते हैं, लकी होते हैं, उनको ही दिया जाता है। तो आपको याद रखना है क्या कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किनको दिया जाता है, लकी लोग को दिया जाता है। किनको दिया जाता है, लकी लोग को। या आप बोल सकते हो क्या कि लकी लोग को ही मिलता है, लकी लोग को ही मिलता है। एल का कोड होगा, यू का नहीं होगा, सी का होगा, के साथ आ रहा है तो एक ही लिखेंगे, वाई का नहीं होगा, एल का 5 होगा, के और सी का 7 होगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 1957। कितना हो गया, 1957। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में दिया गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से अगला ऑस्कर पुरस्कार। अगला कौन सा दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार। तो आपको ये याद रखना है क्या कि जो ऑस्कर होता है या फिर ऑस्कर, आपको ऑस्कर याद रखना कि ऑस्कर जो पुरस्कार होता है नवाब लोग को मिलता है। ठीक है, जो ऑस्कर पुरस्कार होता है किनको मिलता है, नवाब लोग को। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, बी का होगा। एन का दोस्तों 2, बी का 9, 19 आगे चिपकाइए। 1929 से ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार से क्या दिमाग में चल रहा है, देखो ग्रेमी से गर्मी। गर्मी में क्या होता है, लिप सूख जाता है। गर्मी में क्या होता है दोस्तों, लिप सूख जाता है। तो बस आपको रखना ग्रेमी पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो गर्मी में लिप क्या होता है, सूख जाता है, जो ओठ होता है सूख जाता है। तो बस आपको याद रखना है कि लिप सूख जाता है। तो एल का कोड होगा, आई का नहीं होगा, पी का होगा। एल का 5, पी का 9, 19 आगे लगाइए। 1959 क्या हो गया, 1959 से ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न कब से दिया जाता है, आपको बस याद रखना है। याद नहीं रखना, ये सारा इसी से वर्ड रिलेटेड है, तो आपको फटाक से दिमाग में क्लिक कर जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न कब से देना स्टार्ट हुआ, तो राजीव गांधी को कैसे मारा गया था, बीच में क्या किया गया था कि उनको विपन से मार दिया गया था। ठीक है, आपको पता है उनके बारे में। ठीक है, तो राजीव गांधी को कैसे उनका डेथ हुआ था, विपन से मारा गया था। ठीक है, विपन आपको याद रखना, विपन। डब्ल्यू का कोड नहीं होगा, ई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, पी का होगा, ओ का नहीं, एन का। पी का दोस्तों 9, एन का 2, 19 आगे लगाइए। 1992 से राजीव गांधी खेल रत्न मिलता है। ठीक है, उस दिन से 1992। आगे देखिए भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर से आपको देखिए यहाँ से लिखा है पटना नगर। क्या आपको याद रखना है, पटना नगर, जो बिहार है पटना नगर। तो बस आपको याद रखना है पटना नगर का लुक ही चेंज हो गया, बहुत सारा हाईवे बन गया, इलेक्ट्रिसिटी सुविधा मिल गया। तो बस आपको याद रखना है भटनागर से पटना नगर। क्या याद रखना है, पटना नगर। और पटना नगर का पूरा लुक ही क्या हो गया, चेंज हो गया। पटना का पूरा लुक ही चेंज हो गया। एल का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, के का होगा। एल का 5 होगा, के का 7 होगा। 19 आगे लगाइए। 1957। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 19 नंबर 1957। ठीक है, आगे कौन सा है, पुलिटीजर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पुलिटीजर है। ठीक है, पुलिटीजर पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1917 से दिया जाता है। इसका मेरा से कोड नहीं बन पाया, आप ट्राई करेंगे इसका कोड बनाने का। 1917 है, 2 डिजिट को आप लेंगे, 1 के लिए TD लेंगे और 7 के लिए KC लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बना के आप लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा मुझे तो पिन अप में कर दूंगा। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो करते हो आप लोग। ठीक है, तो ट्राई करने की कोशिश किया करो। मेरे ख्याल से सारे चीज़ को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।